नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय श्री परशुराम। ब्लॉक ऋषभदेव विप्र सेना की ओर से मैं एक बहुत ही गंभीर, विचारणीय और चिंतन करने वाला मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी ने अभी हाल ही में एक बहुत ही भयावह घटना सुनी होगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसका नृशंस हत्याकांड किया गया। ऐसा घिनौना कांड किया गया जिसके बाद पूरी मानवता शर्मसार हुई है। मैं विप्र सेना ब्लॉक ऋषभदेव की तरफ से इस घिनौने कांड के ऊपर बहुत ही चिंता प्रकट करता हूं और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। और केवल निंदा ही करना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मैं यहां पर आपके सामने आया हूं एक विचार लेकर कि धरातल के स्तर पर हमें क्या कार्य करने होंगे। सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा कर देने से यह घटनाएं रुकेगी नहीं। खास करके पश्चिम बंगाल के अंदर आप लगातार देख रहे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। वहां पर लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है, लगातार हत्याएं वहां पर हो रही है, लेकिन वहां की सरकार और वहां का प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम रहा है इन घटनाक्रमों को रोकने में। या मैं कह सकता हूं अपराधी लगातार पनप रहे हैं और दुष्कर्म जैसी घटनाएं न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर लगातार ये घटनाएं घट रही हैं। अब सोचने और चिंतन करने का विषय यह है कि क्या हमारे पास में ऐसा फास्ट ट्रैक कानून है? अगर कानून बन भी गया है तो क्या उसका धरातल स्तर पर इंप्लीमेंट है? नहीं। लगातार ऐसे अपराधियों को कोर्ट में तारीखों पर तारीखें मिलती है। लगातार उन तारीखों के माध्यम से ये लोग वर्षों का समय निकाल देते हैं और फिर मुद्दा आया और गया हो जाता है, लोग भूल जाते हैं, मुद्दा शांत हो जाता है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, ऐसी घटनाओं पर लगातार जांच कमेटियां बिठा दी जाती है, लेकिन 1857 की क्रांति से लेकर अब तक जांच कमेटियों की यही सच्चाई है कि ज्यादातर मैक्सिमम जांच कमेटियां जांच करने के नाम पर इतना लंबा समय ले लेती है, इतना लंबा समय निकाल लेती है कि वह मुद्दा इतने लंबे समय बाद धूमिल सा हो जाता है, लोगों के जहन से चला जाता है और लोगों के जहन से वो मुद्दा हट जाने के बाद उस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो कहीं ना कहीं मुद्दा ढक दिया जाता है और फिर कोई नया मुद्दा आ जाता है, सारे लोगों का ध्यान उस नए मुद्दे की तरफ चला जाता है और जो पुरानी घटनाक्रम हुए हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे भुला दी जाती है। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि वस्तुतः धरातल के स्तर पर कोई कठोर कार्रवाई हो नहीं रही है। कठोर कार्रवाई इस प्रकार से होनी चाहिए कि 24 घंटे के अंदर उस अपराधी का एनकाउंटर कर देना चाहिए, जैसा कि यूपी की तर्ज पर होता है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश के अंदर यह फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, या मैं कहूं ऐसे ही फॉर्मूले की हमको आवश्यकता है जिससे अपराध कंट्रोल में आएगा। आप ये देखें, फास्ट ट्रैक के माध्यम से 24 घंटे के अंदर उसको सजा फांसी की नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं बीच चौराहे पर, सड़क पर ऐसे व्यक्ति को नंगा करके, निर्वस्त्र करके उसको गोलियां मारनी चाहिए। ऐसी उसको सजा मिलनी चाहिए। कानून के माध्यम से उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि बीच सड़क के चौराहे पर पूरी पब्लिक इकट्ठी की जाए और उस अपराधी को वहीं चौराहे के ऊपर उल्टा टांग दिया जाए, नंगा करके उल्टा टांग दिया जाए और फिर उसको गोली मारी जाए। जब इस प्रकार की नृशंस हत्याकांड करने वाले व्यक्ति का मानसिकता कैसी होगी, यह आप सभी अच्छे से परिचित होंगे। उस मानसिकता को दबाने के लिए, उस मानसिकता को खत्म करने के लिए, उस प्रकार की गंदी मानसिकता में भय व्याप्त करने के लिए, अपराधियों के अंदर कानून का भय व्याप्त करने के लिए कानून को भी कुछ सख्त होने की आवश्यकता है। चारों तरफ देश के अंदर जब ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें कहीं ना कहीं एक मन के अंदर चिंता होने लगती है कि क्या हमारी बहन और बेटियां जब घर से बाहर निकलेगी तो क्या वो सुरक्षित हैं? क्या हमारी माताएं बहनें वास्तविक रूप में सुरक्षित हैं? नहीं है सुरक्षित। कब तक हम प्रशासन के भरोसे बैठे रहेंगे? कब तक हम कानून के भरोसे बैठे रहेंगे? मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। विप्र सेना ऋषभदेव ब्लॉक ने इसलिए अपने लक्ष्य के अंदर एक ये विचार रखा था कि हमको हर एक बहन बेटी को सशक्त बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा और उसके लिए उसको शस्त्र की ट्रेनिंग देनी होगी, उसको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी होगी, उसको इस प्रकार से ट्रेंड करना होगा, इस प्रकार से उसको तैयार करना होगा। प्रत्येक लड़की को ऐसे तैयार करना होगा आपको कि ऐसी विपरीत परिस्थिति आने पर वो लड़की 4 से 5 लोगों का, 10 लोगों का मुकाबला कर सके और ऐसे गंदे अपराधियों की गर्दनें तोड़ सके, उनकी गर्दनें मरोड़ सके, ताकि अपराधियों के अंदर बहन और बेटी को छेड़ने से पहले 10 बार भय व्याप्त हो, सोचना पड़े उसको कि मेरे साथ क्या हो सकता है। समस्या यही है कि सभी लोग कोई घटना घट जाने के बाद केवल उस मुद्दे के बारे में बात करते रहते हैं,
धरातल स्तर पर कोई इंप्लीमेंट उसका दिखाई नहीं देता है। इसलिए अपराधियों के अंदर किसी प्रकार का कानून का भय अब रह नहीं गया है। तभी लगभग हर जगह पर यह घटनाएं घट रही है, खास करके पश्चिम बंगाल के अंदर। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी यह निवेदन करूंगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर क्राइम का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार वहां पर दुष्कर्म जैसी घटनाएं, वहां पर हत्याकांड जैसी घटनाएं घटती जा रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए या तो वो सचेत करें या तो वो निर्देश दें कि वहां की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार को निर्देश दें कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर संभालें। अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। लगातार हो रही इस प्रकार की घटनाओं पर शांत रहना, मैं सोचता हूं कि किसी भी सरकार को यह शोभा नहीं देता है कि वो ऐसी घटनाओं पर शांत बनी रहे। अपराधियों के अंदर भय तभी व्याप्त होगा जब हम लोग सख्त होंगे, सशक्त होंगे और कठोर से कठोर सजा 24 घंटे के फास्ट ट्रैक के अंदर मिल जानी चाहिए। किसी प्रकार का कोई यहां पर संशय नहीं होना चाहिए, अपराधी को बचाने की कोशिशें नहीं होनी चाहिए। अपराधी किसी भी जाति धर्म से आता हो, अगर उसने अपराध किया है तो वो केवल अपराधी की श्रेणी में आएगा। और साथ ही विप्र सेना ऋषभदेव अपने इस लक्ष्य में, जो लक्ष्य हमने करीब 7 दिन पहले सभी लोगों को पहुंचा दिया था कि हर लड़का हो या लड़की हो, सभी को, कम से कम लड़की को तो आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का निःशुल्क ट्रेनिंग हम लोग यहां पर देने का आयोजन करेंगे। बिल्कुल कई लोगों के मन के अंदर यह बातें आई होगी कि संगठन आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि यह संगठन कोरी कागजी कार्रवाई करने वाला संगठन नहीं है। यह संगठन धरातल स्तर पर कैसे परिवर्तन लाए, वैसा संगठन है। विप्र सेना ऋषभदेव वह संगठन है जो केवल भोजन का आयोजन करने के लिए नहीं बना है। विप्र सेना जो संगठन है वो धरातल स्तर पर कैसे परिवर्तन लाया जाए उसके लिए बना है। कई वर्षों से काम करने वाले संगठन धरातल स्तर पर कितना परिवर्तन लेकर आए, उनको जरा चिंतन करने की आवश्यकता है। भोज आयोजित कर देना, लोगों को गैदरिंग कर देना, उससे समाज के अंदर परिवर्तन नहीं आता। लोगों से पैसा लेकर उसका भोजन का आयोजन कर देना, लोगों से पैसा लेकर किसी प्रकार का कोई आयोजन कर देना, इससे समाज में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आएगा। आमूलचूल परिवर्तन आएगा समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज के अंदर ये जो घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं से निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी है। विप्र सेना अपनी तैयारी करने पर ध्यान देता है। विप्र सेना हर व्यक्ति को शस्त्र और शास्त्र के अंदर निपुण करने के ऊपर ध्यान देता है। और आने वाले दिनों में हम एक एक करके हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना जी जान लगा देंगे। और हम चाहेंगे कि हर पिता अगर इस वीडियो को देख रहा है, हर मैं कहूंगा भाई अपनी बहन के लिए इस वीडियो को देख रहा है, हर मैं कहूंगा कि बेटा अपनी मां के लिए इस वीडियो को यदि देख रहा है, तो वो महिला शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशस्त्र विरोध करने के लिए, या मैं कहूं सशस्त्र रूप से तैयार करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, ताकि विपरीत परिस्थिति में कोई उसके साथ खड़ा नहीं हो, वो खुद उसकी ढाल बने। इसके लिए विप्र सेना आने वाले दिनों के अंदर शस्त्र और शास्त्र दोनों की ट्रेनिंग निःशुल्क देने जा रहा है। शीघ्र ही आपको हमारे इन लक्ष्यों का क्या औचित्य होने वाला है, ये लक्ष्य कितने दूरदर्शी हैं, इसका आपको इस घटना के बाद पता चल गया होगा कि हम लोग धरातल स्तर पर यह कार्य क्यों करने जा रहे हैं। अगर जन सहयोग इसमें रहा और पब्लिक निःशुल्क रूप से अगर इस ट्रेनिंग के अंदर आई, तो मैं दावा करता हूं जो महिलाएं, जो लड़कियां ये शस्त्र और आत्मरक्षा प्रशिक्षण का जो ट्रेनिंग लेकर अगर यहां से निकलेगी, मैं कह सकता हूं उसके सामने अगर कोई अपराधी ऐसी हरकत कर दे, वो 4-5 की गर्दन तोड़ के रख देगी। विप्र सेना अबला नारी बनाने को प्रोत्साहित नहीं करती है। विप्र सेना यहां पर कालिका माता बनाने के ऊपर प्रोत्साहित करती है। कई संगठन हो सकते हैं नारी को अबला नारी मानते होंगे, लेकिन विप्र सेना ऋषभदेव ने सर्वप्रथम, आपको मालूम है, महिला शक्ति के अंदर महिला संगठन बनाया है, महिला मोर्चा भी बनाया है। महिला मोर्चा की स्थापना ऋषभदेव के अंदर सर्वप्रथम विप्र सेना के माध्यम से, ब्राह्मण संगठन के माध्यम से की गई। विप्र सेना हर एक लड़की को झांसी की रानी बनाने के ऊपर फोकस करेगा। विप्र सेना हर एक लड़की को माता कालिका बनाने के ऊपर फोकस करेगा। विप्र सेना हर एक लड़की को अहिल्याबाई होलकर बनाने पर फोकस करेगा। और यही विप्र सेना हर एक लड़की को इतना ताकतवर, इतना मजबूत बनाने के ऊपर, इतना मैं कहूंगा सशक्त बनाने के ऊपर, अपनी खुद की आत्मरक्षा अपने हाथ से कर सके, ऐसा ट्रेंड करने के ऊपर अपना ध्यान लगाएगा, अपना फोकस लगाएगा, जो कि हमने कुछ दिनों पहले हमारे लक्ष्य के अंदर बता भी दिया था। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा और ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताएं कि आने वाले दिनों में
कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में हमको हमारी स्वयं की तैयारी स्वयं करनी होगी, और स्वयं की तैयारी स्वयं करने के लिए हम कितने तैयार हैं ये हमारी मानसिकता से पता चलेगा। आपको अभी आज ही ये विचार करना होगा, ये सोचना होगा कि जैसे बांग्लादेश के अंदर अभी जैसा जनसंहार चल रहा है, जिस प्रकार से लोग भागने को मजबूर हैं, करोड़ों रुपए के घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं, क्या आपने कभी विचार किया कि उन लोगों ने अपनी आत्मरक्षा के बारे में कभी ट्रेनिंग लेने का विचार किया होगा? एक व्यक्ति लड़ने को तैयार नहीं हुआ। क्यों तैयार नहीं हुआ? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं थी। आज की तारीख में ऐसी ट्रेनिंग संगठनों को देनी चाहिए, और विप्र सेना ब्लॉक ऋषभदेव उस प्रकार का संगठन है जो इस आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी करने में सबसे अग्रणी नंबर पर खड़ा है, और आपके लिए यह विचार सबसे पहले लेकर आया है। लोगों के मन में बहुत सारी नकारात्मकता हो सकती है। जिन लोगों के मन के अंदर अंधेरे छाए होते हैं, जिन लोगों के मन के अंदर नकारात्मकता के बादल छाए होते हैं, वो बिना नकारात्मकता के और कोई बातें सोच ही नहीं सकते। सकारात्मकता से कैसे परिवर्तन आएगा, इस पर लोग विचार नहीं करेंगे। वो तो सामने वाले को कैसे गिराना है, उस नकारात्मकता पर ध्यान देने वाले लोग हैं। लेकिन विप्र सेना ब्लॉक ऋषभदेव उन नकारात्मकता लोगों में से नहीं है। उनको उनकी नकारात्मकता मुबारक हो। हम सकारात्मकता बांटेंगे। हम आने वाले समाज को कैसे मजबूत करें, इसके ऊपर काम करेंगे। और किसी से पैसा चंदा इकट्ठा करके लोगों को भोजन करवा के, भरपेट भोजन करवा के घर भेजने का काम हमारा नहीं है। भोजन हर व्यक्ति के घर में है मौजूद, वो रोज प्रतिदिन भोजन कर रहा है। भोजन की जिम्मेदारी वो मनुष्य स्वयं उठा लेगा, लेकिन उसकी जान की सुरक्षा कैसे हो, वो अपने खुद की आत्मरक्षा कैसे करे, वो अपने बहन बेटियों की आत्मरक्षा कैसे करे, बहन बेटी स्वयं अपनी आत्मरक्षा कैसे करे, इस दूरदर्शी विचार पर कार्य करने के लिए विप्र सेना ऋषभदेव ब्लॉक पूर्ण तैयारी के साथ आने वाले दिनों में आपके सामने, आपके पटल पर यह विचार रखेगा। और जल्द ही इस ट्रेनिंग के लिए हम कैसे क्या व्यूह रचना बनाई जाएगी, उसकी सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। अब नारी को अबला नहीं, मजबूत बनाने का समय आया है। सभी जुड़े, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के अंदर भेजें। बहन बेटियों को सशक्त और मजबूत बनाने की तरफ ध्यान दें, ताकि ऐसे घिनौने अपराध करने वाला अपराधी ऐसी बहन बेटियों को देखकर ही थर थर कांपने लगे। ऐसी मजबूत बेटियां, ऐसी मजबूत महिलाएं हमको केवल और केवल सशस्त्र ट्रेनिंग के माध्यम से, या मैं कहूंगा आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से ही समाज के अंदर परिवर्तन आ सकता है। आपने इजराइल का नाम सुना होगा। वहां पर प्रत्येक नागरिक को सेना की ट्रेनिंग के लिए कुछ समय दिया जाता है। वो प्रत्येक नागरिक सेना की ट्रेनिंग लेता है। यही कारण है कि वह छोटा सा एक देश आसपास इतने बड़े बड़े घिरे हुए देशों को अकेला खदेड़ रहा है। रीजन वहां का हर एक नागरिक अपने ऊपर सशक्तिकरण के ऊपर ध्यान दे रहा है। भारत को भी उसी सशक्तिकरण के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब भारत सरकार के सामने ये हमने बात रखी है, वो कौन कितना मानता है कितना नहीं वो एक अलग विषय है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हम इस समाज के अंदर कैसे परिवर्तन लाएंगे, इसके लक्ष्य हमने आपके सामने रख दिए हैं। शीघ्र ही इस हेतु हम व्यूह रचना बनाकर सशस्त्र और मैं कहूंगा आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर निःशुल्क देना प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री परशुराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।